तो आज हम सीखेंगे कि सेल काउंट कैसे किया जाता है। कैंसर सेल, मान लीजिए आपने सेल ग्रोथ कर लिया, वेदर यू हैव ग्रोथ इन ए 25 mm और T30 mm petri dish और T25 flask और whether it is 75 flask और 60 mm petri dish और 90 mm petri dish। आप अगर MTTSA करने जाओगे या कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी करने जाओगे तो आपको सेल काउंट करना ज़रूरी होता है। तो सेल काउंट कैसे करते हैं ये आज हम सीखेंगे। सेल ग्रोथ कर लिया आपने, सेल ग्रोथ करने के बाद आप सेल का मीडिया को थ्रो करना है। आप 1 ml PBS दे के उसको वॉश करना है। वॉश होने के बाद 400 माइक्रोलीटर का ट्रिप्सिन ऐड करना है और इसको 5 मिनट आपको रख देना है आपका इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड में 5 मिनट रखना है। तो सेल अपने आप ही उठ जाएगा। उसके बाद उसमें आप क्या करना है, मीडिया दे देना है। आप जो मीडिया रखे हो, मीडिया दे के उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। क्या करना है, मीडिया देने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज कर देना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको जो सेंट्रीफ्यूज हो जाने के बाद सुपरनेटेड को थ्रो करना है। सुपरनेटेड थ्रो करने के बाद जो आपको नीचे बैठा हुआ मिलेगा, ओके, ये जो सेल नीचे बैठ गया होगा, कितना में सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, 2000 RPM फॉर 5 मिनट आप सेंट्रीफ्यूज किया, राइट। करने के बाद आपने ट्रिप्सिनाइज हो गया। ये जो नीचे था ऊपर वाला हिस्सा को आपने थ्रो कर दिया। यू हैव थ्रोन द मीडिया, देन यू डिजॉल्व इन 1 ml रिसस्पेंडेड इन द मीडिया, दैट इज इन योर 10% मीडिया। आपने उसमें 1 ml का सॉल्वेंट डाल दिया, डन। 1 ml सॉल्वेंट डालने के बाद आप वहाँ से 2 माइक्रोलीटर का सेल निकाल लीजिए। कितना सेल निकालना है, 2 माइक्रोलीटर का सेल निकालना है। प्रॉपरली सेल को मिक्स करना है। कहाँ पे मिक्स करना है, एक पैराफिन ले लीजिए। पैराफिन में आप 80 माइक्रोलीटर का ट्रिपान ब्लू डालिए और उसमें 2 माइक्रोलीटर सेल डाल के अच्छे तरह से उसको मिक्स करिए। फिर मिक्स हो जाने के बाद आपका टोटल माइक्रोलीटर का वॉल्यूम हो गया। टोटल माइक्रोलीटर का वॉल्यूम होने के बाद आप उसमें क्या करना है, अब हीमोसाइटोमीटर लीजिए, उसको अच्छे तरह से IPA से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद टिश्यू पेपर देके हुड में ही करना है आपको सब कुछ। और आप देख सकते हैं बेसिकली ये ऐसे ही रहता है। इधर 16 सेल्स है और इस साइड भी 16 सेल्स है। आपको कोई एक को कवर करना है कवर स्लिप में। कवर स्लिप को भी आपको अच्छे से IPA से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप कवर स्लिप को इसका ऊपर ढक देना है, एक चीज़ में ढक देना है कवर स्लिप। कवर स्लिप ढकने के बाद आप इसको टच करके इसी कोने में आप ये ड्रेन में नहीं डालना है, आप इस ग्लास को स्लाइड का बीच में ही यहाँ पे डाल देना है। तो ऑटोमेटिकली कैपिलरी एक्शन का वजह से सेल और डाई अंदर चले जाएंगे। जब अंदर चले जाएंगे उसके बाद आप उसको रीडिंग ले लेना है। रीडिंग कैसे लेना है, आप देखिएगा कि ये जो है छोटा सा बॉक्स, यहाँ पे 16 हाउस 4 क्वाड्रेंट होते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। हर घर में 16 सेल्स होते हैं, बॉक्स होते हैं। इस 16 बॉक्स में के अंदर कितना आपका सेल है उसको गिन लेना है। Q1 + Q2 + Q3 + Q4, ये टोटल सेल्स हो गए हैं। उसमें आप डिवाइडेड बाय 4 करके इसमें एवरेज निकालना है। हमें नंबर ऑफ़ सेल्स पर ml निकालना है। तो नंबर ऑफ सेल्स पर ml अगर निकालना है, एवरेज लेना है, 10⁴ लेना है, मल्टीप्लाई 10 करना है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या निकल जाएगा, पर ml निकल जाएगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। फिर ये उसका फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ये क्यों लिया गया है, देयर इज़ रीजन, विल डिस्कस लेटर। नंबर ऑफ़ सेल्स पर माइक्रोलीटर करना है तो आप क्या करना है, डिवाइडेड बाय 10⁻³ कर देना है। तो जितना वैल्यू जाएगा उसको डिवाइडेड बाय 1000 करने से हमें कितना माइक्रोलीटर में कितना सेल्स निकल जाएंगे। मान लीजिए हमने देखा कि ये हमारा 1 माइक्रोलीटर में 3000 सेल्स आया। कितना आया, 1 माइक्रोलीटर में हमें 3000 सेल्स आए। तो 1 माइक्रोलीटर में अगर 3000 सेल्स आए, इसका मतलब क्या, 3000 सेल्स 1 माइक्रोलीटर में है, डन। तो एक सेल कितना माइक्रोलीटर में होगा, 1/3000। तो हमें
बेसिकली एमटीटी जो होता है प्लेट, एमटीटी प्लेट 96 वेल होता है। हम उसको राउंड अप करने के तो हमें कितना सेल्स चाहिए ना, 10,000 का सेल्स चाहिए ईच वेल में। एक वेल में 10,000 का सेल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 96 इंटू 10,000 अगर कर देंगे, हम इतना चाहिए तो कितना होना चाहिए, 10 लाख सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें कितना सेल चाहिए, 10 लाख सेल चाहिए एक एमटीटी प्लेट में टोटल। तो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि एक माइक्रोलीटर में अगर 3000 है, कितना माइक्रोलीटर लेंगे तो 10 लाख सेल्स हो जाएंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो आप ये जानिएगा कि हमने कितना लिया था, 2 माइक्रोलीटर लिया था। 2 माइक्रोलीटर में कितना है, मगर ये जान लो, एक माइक्रोलीटर में हमारा अगर 3000 सेल्स है तो 3000 सेल्स इन 1 माइक्रोलीटर। तो एक सेल कितना में है, तो 10 लाख सेल्स कितने में होंगे, तो 10 लाख सेल्स के लिए हमें कितना निकालना पड़ेगा, 333 माइक्रोलीटर निकालना पड़ेगा। ये कहाँ से आया, ये हमारा स्टॉक जो है हमने बनाया था, जहाँ से 2 माइक्रोलीटर निकाला था वही उसी का है। ठीक है, 333 माइक्रोलीटर निकाला। और आपने एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब ले लीजिए, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब हो जाए, या एक पेट्री डिश ले लीजिए, स्टेराइल पेट्री डिश ले लीजिए। हाँ, और उसमें अच्छे तरह से आप 10 ml का मीडिया लीजिए, और 10 ml का मीडिया में आप 333 माइक्रोलीटर डाल दीजिए। नहीं, तो डालने के बाद आप उसको क्या करना है, उसके बाद मल्टी चैनल पाइपेट में ऐड कर देना है आपको 96 वेल प्लेट में। कितना, क्योंकि हमने हिसाब किया था, हम एक सेल में 100 माइक्रोलीटर डालना है। कितना, 100 माइक्रोलीटर। 96 वेल है मगर हम 100 माइक्रोलीटर डालेंगे मीडिया। ठीक है ना, तो 96 वेल में 96,000 माइक्रोलीटर हो जाएगा। 96,000 इज नथिंग बट द 1 लाख। 1 लाख मतलब क्या होता है, व्हाट आई मीन टू टेल यू कि 1 लाख मतलब 10 ml। ओके, 10 ml में 1 लाख। ओके, हाउ यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो आप एमटीटी ऐसे करने के लिए फिर प्लेट आपने लगा दिया। प्लेट लगाने के बाद उसको अच्छे से टाइट करके आप माइक्रोस्कोप में चेक करना है सेल का स्टेटस, फिर चेक सेल है या नहीं ईच वेल में। फिर उसको आप कितना % मीडिया में ग्रो करना है, अब सेल को 2% मीडिया में आपको ग्रो करना है। आप जो मीडिया ऐड करोगे 333 माइक्रोलीटर में, 10% मीडिया नहीं देना है, आपको 2% मीडिया देना है। मान लीजिए आपको सेल आपका 10 लाख नहीं है, काउंट अगर कम है, 5 लाख है, तो आप इतना तो नहीं कर सकोगे। फिर तो आपको क्या करना है, आपको 10% में ग्रो कर देना है 12 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए। सेल ग्रो हो जाएगा। सेल ग्रो होने के बाद आप मीडिया चेंज कर लेनी है। मीडिया चेंज करके 2% मीडिया आपको डालना है, और उसी में आपको अपना ड्रग ट्रीटमेंट करना है 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा। होप यू अंडरस्टैंड। फिर आप MTTSA का प्रोटोकॉल फॉलो करना है। डन। तो MTTSA कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, रिमेंबर इट। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना।